मंजिल उन्हीं को मिलती है सपनों में जिनके जान होती है। मेरे दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं मान सर, आप देखना शुरू कर चुके हैं नोबल एकेडमी नरवाना का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका सभी एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम लोग एचएसएससी सीईटी के लिए 15 में से 15 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे और आपके पूरे के पूरे मार्क्स दिलवाने का हम प्रयास करेंगे। पहली वीडियो आप लोगों ने देखी जिसके अंतर्गत हमने एचएसएससी में जो सिलेबस आएगा आपका इंग्लिश का, उससे संबंधित हमने चीजों को समझा और सीखा। और साथ में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा, जिसमें हम लोगों ने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कशन किया था। जिन बच्चों ने अब तक ये पहले की वीडियो नहीं देखी है, एक बार वो पहले की वीडियो देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और बेटा कमेंट में आप जय जवान जय किसान जरूर लिखा करो, और उन्हीं की बदौलत जो है हम इस प्रकार से इतने बढ़िया तरीके से समाज में रह रहे हैं और इस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। और पिछली वीडियो में बेटा हम लोग 3 एक्सरसाइज हमारी, या 3 टाइप जो है वो हम कर चुके थे वॉइस के चैप्टर के। आज 4th टाइप के ऊपर बात करते हैं। देखिए बेटा, वॉइस में टाइप नंबर 4 क्या कहलाती है अपनी? टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में बेटा एक्टिव वॉइस में हमें क्या मिलेगा? देखो, टाइप नंबर 4 में एक्टिव वॉइस में हमें मिलेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद बेटा हमें यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, और साथ में क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। इसी को बेटा हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, उसके बाद वॉज या वर्ब में से किसी एक को लगाएंगे, उसके बाद बेटा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, जनरली बाय प्रीपोजिशन लगाओगे, और लास्ट में जो है आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट पहले, फिर वॉज वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म, और फिर बाय, और फिर क्या होगा बेटा? आपका सब्जेक्ट होगा। आई थिंक क्लियर है। अब जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं हम भाई किस प्रकार से इसको हम डिस्कशन कर सकते हैं। देखो ध्यान से, जैसे हमने बोला कि आई प्लेड और हमने लिखा फुटबॉल। आई प्लेड फुटबॉल, ऐसे एक सेंटेंस आ गया बेटा, जिसमें आई जो है वो हमें क्या मिल गया? सब्जेक्ट। प्लेड जो है वो की क्या मिल गया हमें? सेकंड फॉर्म। फुटबॉल हमें क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट। हमने इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका बेटा, सबसे पहले क्या लेके आएंगे आगे? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट आ गया तो हमने फुटबॉल को लिख दिया, और फुटबॉल लिखने के बाद बेटा हमने वॉज या वर्ब में से किसी एक को चूज करना है। तो आपका फुटबॉल सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे? वॉज। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म बेटा क्या होगी आपकी? प्लेड ही होगी। प्ले, प्लेड, प्लेड। उसके बाद हम क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे? बाय। और आई को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मी में। ये इसका एक्टिव से किस में चेंज हो गया? पैसिव वॉइस में। जैसे एक सेंटेंस और देखो, जैसे रवि मेड ए पिक्चर। रवि मेड ए पिक्चर, रवि ने एक पिक्चर बनाई। तो बेटा ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है सेकंड फॉर्म में, और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम लास्ट में लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को, फर्स्ट में लेके आएंगे, तो आपका हो जाएगा ए पिक्चर, एक तस्वीर, अ पिक्चर। अब इसके अकॉर्डिंग हम पिक्चर एक है तो सिंगुलर लगाएंगे वॉज। मेक की थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी बेटा? मेड। प्रीपोजिशन क्या हो जाएगी? बाय। और हम लोग क्या लिख देंगे? रवि। इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, जो टाइप नंबर अपना 4 है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि सिंपल वही पैटर्न फॉलो करना है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओ, फिर वॉज या वर्ब में से किसी एक को लगाओ सिंगुलर प्लूरल को देख के, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय, और लास्ट में क्या होगा? सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखते हैं बेटा, एक एग्जांपल और देखते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम इसमें। जैसे हमने लिखा राधा, और हमने लिखा बेटा कुक्ड। राधा कुक्ड फूड यस्टरडे। राधा कुक्ड फूड यस्टरडे। हमने यहां पे क्या लिखा है? राधा। यहां पर क्या लिखा है? कुक्ड, जो आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहां पे क्या लिखा है? फूड। और यहां लिखा हमने क्या? यस्टरडे। यस्टरडे एक आपकी एडवर्ब है जो पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट करती है। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यस्टरडे को आपने छेड़ना ही नहीं बेटा, जहां पे है उसको वहीं रख दो। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है। तो हम आगे किसको लेके आएंगे? फूड को। फूड सिंगुलर है तो बेटा क्या लगा देंगे? वॉज।
उसके बाद थर्ड फॉर्म सेम क्या आ जाएगी बेटा आपकी, कुक्ड। प्रीपोजिशन क्या लगा देंगे, बाय, और साथ में आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, राधा। जहां यस्टरडे था इसको सेम उसी जगह क्या लिख दे बेटा, यस्टरडे आप लिख दो, और आपका वॉइस क्या हो जाएगा, चेंज। सिंपल है ना। यानी एक बात ध्यान रखना, अगर आप कोई सेंटेंस चेंज कर रहे हो तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसी एडिशनल इंफॉर्मेशन को ठीक उसी जगह पे रख देंगे जहां से हमने उसको एक्टिव वॉइस में देखा था, ठीक उसी प्रकार से। ये पहली चीज आपकी क्लियर होगी होगी। यानी आज हमने वॉइस के चैप्टर में टाइप नंबर 4 देखा है। अभी हम टाइप नंबर 4 का बी पार्ट देखते हैं। देखो ध्यान से, अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, टाइप नंबर 4 का बी पार्ट। ये बी पार्ट में क्या है, इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। जैसे हमारे पास है एक्टिव वॉइस है बेटा, तो एक्टिव वॉइस में हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हमें क्या मिलेगा, डिड। डिड के साथ क्या मिलेगा, नोट। और नोट के बाद बेटा हमें क्या मिलेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। ये होगा हमारा क्या बेटा, एक्टिव वॉइस। पहले यहां पर क्या थी हमारे पास, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। अब हमने यहां पर डिड के साथ नोट लगा दिया और साथ में क्या लगा दी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर कहीं भी आपको डू, डज और डिड इनमें से कोई भी आपको एक हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, तो आप इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि डिड अपने आप में खुद एक सेकंड फॉर्म होती है, इसके बाद अगर सेकंड फॉर्म लिख दी जाए तो क्या मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना बेटा, पैसिव वॉइस में। कन्वर्ट करने के लिए बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्ट को आगे उठा के लेके आओ, उसके बाद जहां डिड लिख रखा है उसकी जगह आप लोगों ने वॉज या वर इनमें से किसी एक को जो है वो रखना है, और उसके बाद हम नोट सेम रख देंगे यहीं पे। फिर जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके बाद क्या लगा देंगे बेटा, बाय, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट। बच्चे बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना कि सर हर बार बाय आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक स्पेशल टाइप हम पढ़ेंगे जिसके अंदर बाय न आकर बाकी अदर कुछ प्रीपोजिशन आएंगी, उसको एक अलग टाइप के अंदर कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। देखिए ध्यान से, जैसे बेटा हम लोगों ने क्या लिखा, एक सेंटेंस लिखा, ही डिड नॉट लाइक फास्ट फूड। ही डिड नॉट लाइक फास्ट फूड। हालांकि झूठ है, आजकल कोई ऐसा नहीं है कि जो फास्ट फूड को लाइक ना करता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फास्ट फूड को पसंद करते हैं। तो हमें क्या दिया गया बेटा, हमें दिया गया है सबसे पहले यहां पे क्या, सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब क्या मिली है, डिड। साथ में क्या है, नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लाइक। और ऑब्जेक्ट क्या अपना, फास्ट फूड। वही काम करेंगे बेटा, सबसे पहले किसको आगे लेके आएंगे, हमने लिखा क्या, फास्ट फूड। फास्ट फूड आपका सिंगुलर है, तो दोनों में से एक उठा के लेके आएंगे आगे। कौन सा आएगा बेटा, वोज। हमने क्या लिख दिया, वोज। साथ में क्या लगा देंगे, नोट। लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, कन्वर्ट किस में करनी है, थर्ड फॉर्म में, तो क्या लिख देंगे बेटा, लाइक्ड। प्रीपोजिशन क्या आ जाएगी बेटा, बाय। और यहां पे क्या लिखा था, ही। आपको पता है कि ही को किस में कन्वर्ट करते हैं, हिम में। और क्या चेंज होगा इसका, पैसिव वॉइस। क्लियर है। जैसे एक सेंटेंस और लिख रहे हैं हम लोग, जैसे एक सेंटेंस आपका हमने लिख दिया, you did not open it। एक बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है बेटा, you did not open it। अगर आप इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बेटा, इसका पैसिव वॉइस आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करके बताओ। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो क्या है। जैसे यहां पे इट है बेटा, ऑब्जेक्ट सामने लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, इट। डिड था आपका, इट के अकॉर्डिंग हम यहां पर डिड की जगह क्या लिखेंगे बेटा, वोज। नोट आपका यूं का यूं आएगा। उसके बाद ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, ओपन। प्रीपोजिशन क्या हो जाएगी बेटा आपकी, बाय। और साथ में क्या लिख देंगे, यू। इट वॉज नॉट ओपन बाय यू। इसका क्या हो गया बेटा, ये पैसिव वॉइस चेंज हो गया। समझ आया है आपको, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। यानी कि टाइप नंबर 4 के बी पार्ट में ये है कि आपको डायरेक्टली अगर सेकंड फॉर्म नहीं दी गई है, आपको डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो अब क्या करोगे उसको, वोज या वर और प्लस में नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म में से क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे। टाइप नंबर 4 का बी पार्ट आपका क्या हो गया बेटा, कंप्लीट। आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 5 बेटा।
टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 यानी कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी बात करेंगे। इसमें क्या करना बेटा, आपको एक्टिव वॉइस में क्या मिलेगा, शुरुआत में सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट के बाद अब ऑलरेडी आपको यहां पर क्या मिलेगा, वोज या वर। वोज या वर के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, पहले पढ़ा था हमने, और साथ में आईएनजी मिलेगा और क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट। इसका हमने क्या बदलना बेटा, पैसिव वॉइस। बड़ा आसान सा है, शुरुआत में क्या उठा के लेके आएंगे आगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम वोज या वर ऐसे रख देंगे, इनमें से एक को चूज करना होगा आप लोगों ने। उसके बाद बेटा भूलना मत, इज एम आर वोज वर के साथ क्या लगाते हैं, बीइंग, और फिर बेटा हम लोग मेन वर्ब की क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, और प्रीपोजिशन लगाएंगे बाई, और लास्ट में क्या ले आएंगे आप, सब्जेक्ट। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हमने लिख दिया, माई ब्रदर वोज वॉचिंग, माई ब्रदर वोज वॉचिंग एन ओल्ड मूवी, माई ब्रदर वॉज वॉचिंग एन ओल्ड मूवी। मेरा भाई जो है एक पुरानी फिल्म देख रहा था, ओल्ड मूवी पुरानी फिल्म देख रहा था। तो इसको हमने बेटा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देना, बड़ा आसान सा है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, एन ओल्ड मूवी। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, क्या पता मूवी को आगे ले आए, क्या पता सिर्फ ओल्ड मूवी को ले आए, एक एन को छोड़ दें। जो पूरा ऑब्जेक्ट है बेटा, अपने पूरा ऑब्जेक्ट ही एक साथ लेके आना है। इसमें से किसी एक वर्ड को आप छोड़ दो, दो वर्ड को ले आओ, दो को छोड़ दो, एक को ले आओ, ऐसा नहीं करना है। तो आपका पूरा ऑब्जेक्ट क्या है, एन ओल्ड मूवी। तो हम आगे उठा के लेके आएंगे बेटा, तो हमने क्या लिख दिया, एन ओल्ड मूवी, एक पुरानी फिल्म। सिंगुलर है तो इसलिए बेटा सिंगुलर में से क्या लगा देंगे हम, वोज। हमने लिख दिया वोज। इज एम और वोज वर्ड के साथ क्या लगाते हैं बेटा, वेरी गुड, बीइंग। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉचिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा आपकी, वॉच्ड। प्रीपोजिशन क्या लगा देंगे, बाय। माई ब्रदर जो है सब्जेक्ट है, और लास्ट में क्या लिख देंगे बेटा, माई ब्रदर, क्या लिख देंगे, माई ब्रदर। और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस चेंज। कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल करेक्टली है। जैसे एक एग्जांपल और देखो बेटा, जैसे आई वॉज नॉट प्लेइंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग दिस गेम, आई वॉज नॉट प्लेइंग दिस गेम। इसको हमने मान लीजिए पैसिव वॉइस में चेंज करना बेटा, ठीक इसी प्रकार का सेंटेंस है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, दिस गेम। करेक्टली आप लोग लिखोगे यहां पे क्या, दिस गेम, दिस गेम लिखा। सिंगुलर है तो बेटा क्या लिखेंगे हम, वोज। इज एम और वोज वर्ड के साथ क्या लगाते हैं बेटा, बीइंग। और उसके साथ में नोट भी आया है इस बार, तो ध्यान से देखना, द गेम वाज नॉट, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीइंग। गलती मत कर देना कि आप लिख दो कि दिस गेम वाज बीइंग नॉट, ऐसा नहीं आएगा। अगर नोट आया है बेटा तो ये वोज के और बीइंग के बीच में आएगा। दिस गेम वोज नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म प्ले की क्या हो जाएगी बेटा, प्लेड। और प्रीपोजिशन क्या हो जाएगी बेटा, बाय। और आई को किस में कन्वर्ट करेंगे, मी में। तो आपका सेंटेंस क्या क्रिएट हुआ बेटा, कि दिस गेम वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय मी। करेक्ट है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आपकी टाइप नंबर 5 भी क्या होगी बेटा, कंप्लीट। एक एक चीज को कॉपी पेन लेके बिल्कुल नोट करते हैं ना बेटा, आपका कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, इस बात की मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, जो जो बच्चे अब तक चैनल पे आए हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बेटा, और वीडियो को लाइक कर दिया करो बेटा, और कमेंट करा करो बेटा, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आपका कोई भी अगर डाउट है बेटा, कोई क्वेश्चन है, तो उसको कमेंट बॉक्स में डाला करो बेटा। और आगे हम अभी 5th टाइप के बाद 6th टाइप के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो टाइप नंबर 6 बेटा क्या कहती है, ध्यान से देखना, टाइप नंबर आपकी 6। ये टाइप नंबर 6 क्या बेटा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। इसमें क्या है बेटा, एक्टिव वॉइस में आपको सबसे पहले क्या मिलना चाहिए, सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट मिलेगा उसके बाद क्या मिलेगा आपको, हैड। हैड के बाद वर्ब की क्या मिलेगी, थर्ड फॉर्म। और उसके बाद क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, हैड को यहीं पे रखेंगे, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। हैज, हैव, हैड के बाद आपने क्या बजानी है, बीन, मतलब क्या लगाना है, बीन। ऑब्जेक्ट हैड बीन। और उसके बाद वर्ब की कौन सी बेटा, थर्ड फॉर्म, जर्नली लगाएंगे बाय, और लास्ट में क्या लेके आएंगे हम लोग, सब्जेक्ट। ये हो जाएगा क्या बेटा, पैसिव वॉइस। और इसको बेटा अब हम एक एग्जांपल के अंदर समझेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से।
कोई ऐसा नहीं होगा बेटा जो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा ऑल द चिल्ड्रन, ऑल द चिल्ड्रन, ऑल द चिल्ड्रन हैड ईटन, ईटन ऑल द केक, ऑल द केक। या फिर इसको ऐसे लिख देंगे चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द केक, इस प्रकार से लिख लो इसको, चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द केक। चिल्ड्रन आपका क्या होगा बेटा सब्जेक्ट, हैड क्या होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, ईटन क्या है बेटा आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑल द केक जो है बेटा क्या है आपका, वो है आपका ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ऑल द केक, ये हमने क्या लिख दिया बेटा ऑल द केक, क्या लिख दिया हमने ऑब्जेक्ट। हैड को यूं का यूं लेके आएंगे बेटा नीचे हैड, हैड के साथ क्या लगाएंगे हम लोग बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी गई है बेटा तो क्या लिख देंगे ईटन, और प्रीपोजिशन क्या लगा देंगे बाय, और क्या लिख देंगे बेटा हम लोग यहाँ पे चिल्ड्रन। तो आपका पैसिव वॉइस क्या हो गया बेटा ऑल द केक हैड बीन ईटन, हैड बीन ईटन बाय चिल्ड्रन। ये आपका एक्टिव वॉइस से किसी में कन्वर्ट हो गया बेटा पैसिव वॉइस में। टाइप नंबर कौन सी आपकी छठी। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं भाई, एक एग्जांपल को और देखते हैं ताकि आपको सही से चीजें समझ में आ जाएं। जैसे अ फार्मर हैड कट हिज क्रॉप्स बिफोर इट rained. A farmer had cut his crops before it rained. इसका मतलब क्या है, एक किसान had cut काट चुका है his crops उसकी फसलों को before it rained बारिश होने से पहले ही एक किसान अपनी फसलों को काट चुका है। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना बेटा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो लास्ट की बात मैंने बताई थी बेटा आपको, जो एक्स्ट्रा बात आपको दी गई है उस एक्स्ट्रा बात को वहीं रख दो, उसको छेड़ना ही नहीं है। ना तो रेन को आगे लेके आना, ना तो इट को आगे लेके आना, ना बिफोर को। आपका जो मेन वर्ब है वो क्या है बेटा कट, कट के बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है हिज क्रॉप्स, तो हमने क्या कर देना है हिज क्रॉप्स को आगे ले आना है। हमने लिख दिया क्या हिज क्रॉप्स। आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या बेटा हैड, हैड के साथ क्या लगाएंगे हम लोग बीन, बीन के साथ बोलो बेटा, बीन के साथ हमारी थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी कट, क्योंकि कट 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 तीनों फॉर्म सेम होती हैं। प्रीपोजिशन क्या लगा देंगे बेटा बाय, बाय के बाद क्या हो सब्जेक्ट आपका ए फार्मर, ए फार्मर, और यहां तक हो गया। उसके बाद सेम लिख देंगे, हमने लिख दिया बिफोर इट रेन्ड, बिफोर इट रेन बारिश होने से पहले, और बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो गया बेटा हिज क्रॉप्स हैड बीन कट बाय अ फार्मर बिफोर इट रेन। जो लास्ट की चीज आपको परेशान करने के लिए, जो दुखी करने के लिए कई बार एग्जाम्पल के रूप में आ जाती है पेपर के अंदर, उसमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपने साफ साफ देखना है कि आपकी जो मेन वर्ब है वो कौन सी है। मेन वर्ब के तुरंत बाद जो आपका बेटा ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली आगे ले आओ और उसके बाद स्ट्रक्चर को चेंज कर दो। उसके तुरंत बाद क्या कर देना बेटा, जब आपका सब्जेक्ट आप यहां लिख दोगे आगे से लेके, तो लास्ट में जो फालतू की चीज थी उसको वहीं पर रख दो और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा चेंज। ये टेंस के बेसिस हमने लगभग अपनी जो बेटा कितनी टाइप पढ़ दी, 6 टाइप पढ़ दी। अब 6 टाइप का एक निष्कर्ष समझ लो, एक टेबल बनानी है बेटा अपने आपकी कॉपी में जो इन 6 की 6 टाइप का निष्कर्ष है। तो कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखियो एक बार, बिल्कुल क्लियरली एक एक बात को कॉपी पेन के साथ लिखते जाना। एक डायग्राम बना देना बेटा आपने, जो हमने अब तक पढ़ा है ना ये उसका बिल्कुल क्या है निष्कर्ष है। इसको हम इस प्रकार से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे बेटा, ये अपने 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तरफ एक्टिव वॉइस का और एक तरफ किसका हो जाएगा पैसिव वॉइस का। एक टेबल है बेटा, यहां हमने क्या लिख दिया एक्टिव वॉइस, यहां पे क्या लिख दिया बेटा हमने पैसिव वॉइस। बिल्कुल एक एक बात को ध्यान से देखो। अगर हमें एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस मिल जाता है तो हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना बेटा किसमें, इज, एम, आर और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में ऐसे लिखना है। जो अपना टाइप नंबर 1 पढ़ी थी, इसका बी पार्ट क्या बेटा था, अगर आप लोगों को बेटा डू या डज प्लस में नोट और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है, तो बेटा सेम क्या करना अपन है, इज, एम,
आर प्लस में नॉट लगा देना बेटा, और फिर उसके बाद मेन वर्ब की क्या लिख देंगे यहाँ पे, थर्ड फॉर्म। ये जो अब तक आपने पिछली जितनी टाइप्स में पढ़ा है उसका निष्कर्ष है बेटा, कंक्लूजन है ये। आगे देखो कैसे, यहां पे बेटा अगर आपको इज, एम, आर प्लस में फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी अगर ये मिल जाता है तो आपने क्या कर देना बेटा, यहां पर हमने इज, एम, आर प्लस में साथ में क्या लगाओगे बेटा, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। अगर बेटा जी हमें हैज मिल जाए, अगर हमें हैव मिल जाए प्लस में हमें वर्ब की क्या मिल जाए, थर्ड फॉर्म, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, हैज, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी इसमें साथ में बीइंग लगाएंगे बेटा, बीइंग लगा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अगर बेटा हमें वर्ब की क्या मिल जाए, सेकंड फॉर्म, तो हम लोग चेंज करेंगे किसमें, वोज, वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर बेटा हमें डिड प्लस में नॉट मिल जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए बेटा, तो हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, ध्यान देखिए, तो हमें वोज प्लस में वर प्लस में नॉट और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। अगर बेटा हमें पहले से ही क्या मिल जाए, वोज, या क्या मिल जाए, वर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी मिल जाएगा, तो हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा इसको, तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको सेम, वोज रखेंगे और वर रखेंगे, प्लस में क्या लगाएंगे बेटा, बीइंग, वेरी गुड, और क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या बेटा, अगर हमें क्या मिल जाए, हैड, और प्लस में हमने लगाना है इसके साथ क्या, थर्ड फॉर्म, तो कन्वर्ट करेंगे बेटा जी इसको, हैड प्लस में बीन और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जो अब तक आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है तो वो सारी बातें बेटा आपकी ये हमने लिख दी है कि अगर आपको एक्टिव वॉइस में ये मिल जाता है तो पैसिव वॉइस में आप लोग इसको कन्वर्ट करोगे। ये बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और साथ में इसको आप कॉपी पे नोट डाउन करते जाना। अब तक हमने वॉइस के चैप्टर की कितनी टाइप कवर कर दी है बेटा, 6 टाइप कवर कर दी हैं, और फिर अब हम 7वीं टाइप की तरफ आगे मूव कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा, एक बार बिल्कुल आराम से इसको लिखते जाना एक एक चीज को, और टाइप नंबर 7 की तरफ आगे मूव कर रहे हैं। देखो बेटा टाइप नंबर 7 क्या कहती है, टाइप नंबर 7 देखो जी, टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 क्या बेटा, टाइप नंबर 7 के अंदर हमें कोई भी एक मोडाल मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, मोडाल, मोडाल जिसको मॉडल भी बोल देते हैं, डेफिनेशन आपने पढ़ी भी होगी। मॉडल्स आर दोज वर्ड्स विच शो द मूड एंड एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर। बिल्कुल आपने ठीक सुना, मॉडल्स आर दोज वर्ड्स विच शो द मूड एंड एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर। मॉडल्स वो शब्द होते हैं जो किसी स्पीकर के मूड और एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, उन वर्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडल्स बोल देंगे। जैसे बेटा किसी ने बोला कि मे आई कम इन सर, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर रहा है कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं। किसी ने बोला कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता, तो इसमें पोलाइटनेस आ गई, तो ये कुड हो गया या मे हो गया, ये आपके मॉडल्स हो गए। किसी ने बोला कि हाउ डे यू टू सिट बिफोर मी, मेरे सामने बैठने की तेरी हिम्मत कैसी हुई, तो इसमें DARE जो डेयर जो हमने यूज किया बेटा मॉडल, उसे एटीट्यूड रिप्रेजेंट होके आया है। तो मॉडल्स वो शब्द होते हैं जो किसी स्पीकर के मूड को और एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉडल्स। आपने पढ़ा भी होगा कि मॉडल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक प्योर मॉडल और एक सेमी मॉडल। सेमी मॉडल सिर्फ कितने होते हैं बेटा, 3। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में छाप देना बेटा कि वो 3 सेमी मॉडल जो हैं वो कौन से हैं। आप लोगों ने तीनों के तीनों सेमी मॉडल्स को कमेंट बॉक्स में डाल देना है। तो शुरुआत करते हैं हम किसकी, मॉडल्स की। देखिए बेटा मॉडल्स अगर आएंगे तो उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। मॉडल्स अगर हमारे पास होंगे तो उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करके इनसे हम पढ़ेंगे। जैसे पहले, सबसे पहले अगर आपको एक्टिव वॉइस में क्या मिले बेटा, जैसे सपोज करो आपको सब्जेक्ट मिला, सब्जेक्ट के बाद अब आपको क्या मिलेगा, कोई भी एक मॉडल मिलेगा, ध्यान से देखना। उसके बाद बेटा आपको मेन वर्ब की क्या मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म। एक बात दिमाग में छाप देना, कभी भी मॉडल्स आएगा तो मॉडल्स के बाद
आप वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के साथ आईएनजी और वर्ब के साथ एसईएस कभी भी नहीं लगाओगे, बिल्कुल भी। मॉडल के बाद केवल आप मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही लिखोगे, राइट है। अगर देखो आगे, उसके बाद बेटा आपको क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। एक तो आपका हो गया ये वाला पार्ट मॉडल का, भाई आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, फिर कोई मॉडल मिलेगा, फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। दूसरी तरफ क्या बेटा, दूसरी तरफ कि आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको मिलेगा कोई एक मॉडल, उसके बाद मिलेगा आपको हैव और उसके बाद मिलेगी आपको थर्ड फॉर्म और उसके बाद क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट। यानी कि एक बात सॉरी, एक बात यहां से हमें सीखने को मिली कि अगर हम लोगों को अगर सिर्फ अकेला मॉडल मिलेगा तो उसके बाद हम लोग मेन वर्ब की क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। अगर बेटा मॉडल्स के साथ में हमें क्या मिल जाए, हैव मिल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हैव नहीं आएगा तो आप किसी कंडीशन में आप मॉडल के बाद कोई अन्य फॉर्म नहीं लगा सकते, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज आपने करना है। अब आगे देखो ध्यान से, इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना कैसे है, पैसिव वॉइस में बेटा से कन्वर्ट करना है। आगे हम उठा के लेके आएंगे क्या, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग यहां पर सेम मॉडल लिखेंगे बेटा, सेम मॉडल। यानी आप मॉडल को कन्वर्ट नहीं करोगे। कई बार होता क्या है, 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद वो चैप्टर आपस में दिमाग में मिक्स हो जाते हैं। कैसे, जब बेटा आप नरेशन का चैप्टर पढ़ोगे तो नरेशन के चैप्टर में यह कहा गया है कि अगर आप डायरेक्ट स्पीच में आपको कोई मॉडल मिले तो इनडायरेक्ट स्पीच में करना क्या है। अगर यहां कैन मिलता है तो आप लोग यहां पर बेटा किसमें, कुड में कन्वर्ट करते हो। अगर यहां पर आपको विल मिलता है तो आप इनडायरेक्ट में किसमें कन्वर्ट करोगे बेटा, वुड में कन्वर्ट करोगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम नरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी वॉइस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो वॉइस के चैप्टर में आप मॉडल में कोई कन्वर्ट नहीं करोगे, कोई परिवर्तन नहीं करोगे, कोई चेंज नहीं करोगे। आप सिर्फ मॉडल को ठीक उसी प्रकार से लिख दोगे जैसा आपको एक्टिव वॉइस में दिया गया है, राइट है। तो बिल्कुल भी बदलाव इसमें नहीं करना है, मॉडल्स के अंदर कोई चेंज नरेशन में नहीं होगा। एक बात मैं यहां लिख भी देता हूं आपकी सुविधा के लिए कि वॉइस के चैप्टर में और एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त आप मॉडल के अंदर कोई चेंज नहीं करोगे, सिर्फ मॉडल्स में। बाकी जो चेंजेस होंगे बेटा वो ठीक उसी प्रकार से होंगे जैसे हमने करने हैं। सेम मॉडल्स हो गया। उसके बाद हम लोगों ने अपनी तरफ से क्या लगा देना है, बी। जैसे हमने इज एम आर वोज वर के साथ बीइंग लगाया था, जैसे हैज हैव हैड के साथ बीन लगाया था, मॉडल के साथ क्या लगेगा बेटा, बी। और जैसे ही बी आएगा तो फिर कन्वर्ट कर देना हमने मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में। उसके बाद बाय लगा देंगे और लास्ट में बेटा हम लोग क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट। ये है इसकी मॉडल की टाइप नंबर 1। क्लियर है। टाइप नंबर क्या है बेटा, 1। अब इसमें देखो मॉडल्स में इस तरफ बेटा जो इसकी जो आपकी इस तरफ वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्टली वही क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा अपना, फिर मॉडल जो आया है बिल्कुल डिट्टो बेटा क्या करेंगे, सेम मॉडल्स जो है, सेम मॉडल जो है उसको हम यहां कन्वर्ट करेंगे, रखेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग बी नहीं लगाएंगे, क्या लेके आएंगे बेटा, हैव। अगर अकेला मॉडल है तो क्या लगाएंगे, बी। अगर हमें मॉडल के साथ क्या मिला है, हैव, तब हम बी नहीं लगाएंगे। ये बात दिमाग में रखनी, छाप देनी है। अब जैसे जैसे हम अगली टाइप की तरफ बढ़ेंगे तो अपने जो कक्षा का जो अपना जो पढ़ने का तरीका उसका लेवल बढ़ता जाएगा बेटा, थोड़ा सा गहराई से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, सेम मॉडल रख दिया बेटा यहां पे और हैव को सेम रख दिया, बी नहीं लगाना। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, इसको यहां पे यूं का ले आए। उसके बाद क्या लगा देंगे हम लोग, सॉरी यहां पे बीन लगाना बेटा, हैज हैव के साथ क्या लगाना है, बीन लगा देना है। और मेन वर्ब भी क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन क्या आएगी, बाय, और लास्ट में क्या ले आएंगे हम लोग, सब्जेक्ट। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि मॉडल्स की 2 टाइप होगी बेटा। पहली जो टाइप है आपकी वो ये होगी जिसमें सिर्फ एक मॉडल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। दूसरी टाइप कौन सी है, मॉडल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। एक एग्जांपल के साथ हम इसमें समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको आगे देखें, डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला बेटा आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। इसमें आई जो है बेटा वो क्या है आपका, सब्जेक्ट,
कैन जो है वो क्या है आपका मॉडल है, स्पीक जो क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंग्लिश जो है बेटा क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। आपने करना क्या है, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना है। तो इंग्लिश को हमने यहां लिख दिया इंग्लिश, और इंग्लिश लिखने के बाद सेम मॉडल क्या लिखेंगे बेटा कैन। हमने बोला कि कैसा मॉडल लिखना है, सेम। स्पीक कैन के साथ बेटा हमने क्या कर देना है, एक नया वर्ड ऐड कर देना, वो क्या है बेटा आपका बी। और स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन। प्रीपोजिशन क्या है बेटा आपकी बाय, और आई को किसमें बदल देंगे मी में। यानी आई कैन स्पीक इंग्लिश को हम लोग इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी में कन्वर्ट कर देंगे। हमने मॉडल को बिल्कुल सेम रखा है और अपनी तरफ से क्या लगा दिया है, बी लगा दिया है। ये बात समझ में आई होगी आपको। अच्छा, अब इस तरफ एग्जांपल देखेंगे। जैसे हमने बोला ही विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क। ही विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो यहां पर स्टार्टिंग में ही आपका क्या है बेटा सब्जेक्ट, विल क्या है आपका मॉडल, फिर क्या है हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या है फिनिश्ड, हिज होमवर्क क्या है आपका ऑब्जेक्ट। बड़ा आसान है, इसको हम लोगों ने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। यहां से उठा के क्या लेके आएंगे, वेरी गुड, साथ में बोलो बेटा क्या लेके आएंगे हम, हिज होमवर्क। क्या लेके आएंगे, हिज होमवर्क। उसके बाद बेटा हम सेम मॉडल क्या लिखेंगे, विल का वुड मत बना देना। मैं फिर बार बार कर रहा हूं, ये गलती आपसे हो सकती है, ये नरेशन में करना है न कि वॉइस में। और हैव सेम लेके आएंगे बेटा, ही विल हैव। अब साथ में क्या लगा देना अपने, बीन लगा देंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या है आपकी फिनिश्ड है बेटा, फिनिश्ड। प्रीपोजिशन क्या है बेटा आपकी बाय, और फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, ही को हिम में कन्वर्ट कर देंगे। और हिज होमवर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। ये पूरा एक्टिव से किस में कन्वर्ट हो गया, पैसिव वॉइस में। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दो तीन चीजें बेटा खासकर आपने याद में रखनी है। एक तो याद रखनी है कि मॉडल के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे, दूसरी फॉर्म नहीं लगाओगे। अगर हैव आता है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाओगे। एक बात और दिमाग में छाप दो, मॉडल के बाद आप कभी भी हैज नहीं लगाओगे, हैज आ ही नहीं सकता, कभी भी नहीं आ सकता, हैव ही आएगा। कहीं सोचोगे अगर कोई सेंटेंस ही से स्टार्ट हो जाएगा तो ही विल, हैव के बजाय हैज आएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। भाई आप ही सब सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए हैज आना चाहिए। मॉडल्स के बाद आप क्या लगाओगे, सिर्फ हैव का यूज करोगे। हम दो तीन एग्जांपल और पढ़ेंगे ताकि हमें पूरी चीजें जो हैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। करें ट्राई। देखो बेटा एक सेंटेंस लिखा मैंने, यू विल पोस्ट माई लेटर, यू विल पोस्ट माई लेटर। बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है, मॉडल है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। आगे लेके आएंगे बेटा क्या लिखेंगे, माई लेटर, मेरा लेटर। विल लिखेंगे बेटा यहां पे सेम क्या लगा देंगे बी। पोस्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, पोस्टेड में। प्रीपोजिशन क्या होगी बाय, और जो यू है आपका सेम रहेगा, और क्या लिख दिया हमने यू। हो गया आसान। अगर मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे। उस तरफ देखो एग्जाम्पल और समझते हैं, उस तरफ वाला एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा बेटा एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे रमन शुड हैव टेकन हिज ब्रेकफास्ट। एक सेंटेंस लिख दिया बेटा हमने, रमन शुड हैव टेकन हिज ब्रेकफास्ट। रमन को उसका ब्रेकफास्ट जो है वो लेना चाहिए। टेकन लिख दे, इटन लिख दे, एक ही बात है, कोई बात नहीं है। हमने यहां पे क्या लिख दिया बेटा, हिज ब्रेकफास्ट। आगे क्या आएगा आपका, हिज ब्रेकफास्ट, हिज ब्रेकफास्ट। और है आपका जो शुड है वो सेम आएगा बेटा। हमने क्या लिख दिया शुड, उसके बाद हमने सेम क्या लिख दिया हैव, उसके बाद क्या लगाएंगे बीन। टेक की थर्ड फॉर्म वही क्या रहेगी आपकी टेकन, और क्या लगा दिया बाय, और लास्ट में क्या लिख देंगे बेटा हम लोग रमन। और ये इस तरफ वाला भी जो है आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। रमन शुड हैव टेकन हिज ब्रेकफास्ट, हिज ब्रेकफास्ट शुड हैव बीन टेकन बाय
रमन। यानी कि हमें टाइप नंबर 7 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। मैं एक दो चीजें बता देता हूं बेटा मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स का के ऊपर कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर का कोई इफेक्ट नहीं आता है। हम किसी भी मॉडल को सिंगुलर या प्लूरल देख के यूज नहीं कर सकते, किसी के ऊपर भी हम इसको ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे ही कैन, शी कैन, यू कैन, वी कैन, दे कैन, सब कुछ ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ही के साथ तो हम इज लगाते हैं और दे के साथ आर लगाते हैं, ऐसा मॉडल में कोई फंक्शन नहीं होता है। समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 8 की तरफ चलाएंगे बेटा। टाइप नंबर 8। अब जो है आप लोगों ने एक चीज ध्यान से देखना है कि इसमें टाइप नंबर 7 तक तो हमने स्ट्रक्चर को बिल्कुल इजीली देख लिया है। अब टाइप नंबर 8 जो आपकी आएगी ये थोड़ी सी और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। इसमें पहले चीजें आपको रिकॉल करनी पड़ेंगी बेटा। कैसे करनी पड़ेंगी? उससे पहले एक बार आप समझ लो, आप सेंटेंस को समझ लो बेटा एक बार। उससे पहले एक बार थोड़ा सा सेंटेंस को समझ लो। बीच में थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको मैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या हो बेटा? इट इज a group of words, it is a group of words which gives a complete meaning। सेंटेंस क्या होता है बेटा? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है, उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। इसमें 4 प्रकार के बेटा। सबसे पहले तो आप लोगों ने सिंपल सेंटेंस की बात देख लेनी है। आपको सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, उसके बाद आपको मेन वर्ब मिलेगी और लास्ट में क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। इसी को अगर हमने नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना है तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद बेटा आपको हेल्पिंग वर्ब या कोई भी मॉडल भी हो सकता है इसमें बेटा, ये भी आप नोट कर लेना। मॉडल भी हो सकता है, यहां भी मॉडल हो सकता है, आपका मॉडल हो सकता है। प्लस में आपने नोट लगा देना बेटा, नोट, और फिर मेन वर्ब आएगी आपकी और आपके क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अगर स्ट्रक्चर ये है तो नेगेटिव है। इसको बेटा हमने क्या कर लेना है? फिर इंटेरोगेटिव। चलो इंटेरोगेटिव में आगे बढ़ाऊंगा, हाँ अभी देख लो एक बार, कोई बात नहीं। इंटेरोगेटिव में क्या बेटा? सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप लोगों को बेटा सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको बेटा क्या लिख देना है? मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या लिख देना बेटा? आपको ऑब्जेक्ट। ये 3 तो एक बार आप देख लो, और चौथा और देख लो बेटा एक बार, वो है आपका कौन सा? नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। चौथा है आपका कौन सा? नेगेटिव प्लस में इंटेरोगेटिव। कैसे? जैसे हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, ये कोई भी आ सकता है बेटा, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो मॉडल नहीं आएगा, मॉडल आएगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। अगर मॉडल के साथ आना तो सिर्फ हैव आएगा, वो पता आपको। उसके बाद बेटा आपको क्या लिख देना है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिख देना आपको? नोट, और उसके बाद लिख देना आपने क्या? मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या लिख देना आपने? ऑब्जेक्ट, और साथ में आपने क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क। ये 4 पार्ट होते हैं बेटा सेंटेंस के। सिंपल सेंटेंस कौन सा है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा, नेगेटिव क्या है? मॉडल या हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देंगे हम लोग? नोट। और अगर इंटेरोगेटिव है तो मॉडल को या हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या है? बाहर ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव के लिए क्या करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब, मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। एक चीज ये समझ लो आप, क्योंकि आगे काम आएगी। आप चार्ज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको इजीली है उसमें आप कॉपी में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने एक चीज और समझनी है, यहाँ पे एक चीज और समझनी है। वो क्या समझनी बेटा आपने? वो समझना आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा विस्तार से समझना है एज कंपैरिजन दूसरे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को थोड़ा सा हमने बाकियों की कंपैरिजन में समझना। जैसे क्या बेटा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम ऐसे पढ़ेंगे बेटा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका 2 प्रकार का होता है। भाई कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है बेटा जो आपका किसी हेल्पिंग वर्ब या किसी भी एक मॉडल से शुरू होता है, एक तो वो होता है। एक बेटा किसी भी एक WH फैमिली के वर्ड से शुरू होता है, WH फैमिली के वर्ड से शुरू होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक सेंटेंस तो होता है इंटेरोगेटिव जो किसी हेल्पिंग वर्ब मॉडल से। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने बोला कि कैन यू रीड दिस,
कैन यू रीड दिस, या हम ऐसे बोल सकते हैं आर यू प्लेइंग आउटसाइड आवर रूम। ये हो गया। एक में हमने बेटा देखा वो क्या आया है, मॉडल, और एक में देखा क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो ए पार्ट है उसमें क्या हो सकता है बेटा, या तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी और या क्या मिलेगा आपको, मॉडल। लेकिन डब्ल्यूएस फैमिली में भी क्या है आपको, जैसे हमने बोल दिया वेयर आर दे प्लेइंग चेस, वेयर आर प्लेइंग दे चेस। इसमें जो सेंटेंस की शुरुआत है बेटा वो किसके साथ हुई है, डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड से, व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुज, हुम, इस प्रकार के हैं बहुत सारे जिनमें आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनको आप कह सकते हो। देखो ध्यान से, इन दोनों में एक बेसिक फर्क ये है कि जो आपका मॉडल है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, इनका आंसर या तो यस का होगा और इनका आंसर या तो किसका होगा बेटा, नो का, और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप कितने सेंटेंस, आप हजारों सेंटेंस क्रिएट करो, आप बोलो कैन यू रीड दिस, जवाब दो ही होंगे, यस नो। आपने बोला आर यू प्लेइंग आउटसाइड अवर रूम, दो ही जवाब होंगे, यस सर, नो सर। मैंने बोला आर यू मेकिंग ए नॉइज, यस सर, नो सर। वर यू गैदरिंग देयर, आप वहां इकट्ठा हो रहे थे, यस या नो। मैंने बोला जैसे कुड यू राइट दिस, यस या नो। यानी बेटा जब भी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से कोई भी सेंटेंस शुरू होगा तो उसका जो आंसर है बेटा, उसका जो आंसर है या तो किसमें होगा, यस में, या किसमें होगा, नो में। अब आप सोच रहे होगे कि सर वॉइस पढ़ाते पढ़ाते अचानक से क्यों ऐसा हो गया कि सेंटेंस की तरफ चले गए, क्योंकि अगली टाइप बेटा आपको तब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में ठीक से पता नहीं होगा, क्योंकि अगली टाइप आपकी 8वीं इंटेरोगेटिव सेंटेंस से ही संबंधित है। जैसे डब्ल्यूएस फैमिली में क्या होता है, हमने सेंटेंस लिखा कि वेयर आर दे प्लेइंग चेस, वो कहां पर चेस खेल रहे हैं सॉरी भाई, इसका जो आंसर होगा बेटा हमेशा एक्सप्लेन करना होगा, इसके आंसर को हमने हमेशा क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन। आप ये नहीं कह सकते यस या नो, बोलेंगे दे आर प्लेइंग आउटसाइड आवर क्लासरूम, या ऐसा कुछ भी आंसर दे सकते हैं। यानी डब्ल्यूएस फैमिली के वर्ड से कोई भी अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसका आंसर क्या किया जाएगा बेटा, एक्सप्लेन किया जाएगा। ये बात आपको समझ में आई है? तो आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझ लेना है, क्योंकि अगली टाइप अपनी यहीं से कवर होगी। स्टार्ट करें सॉरी बेटा, देखो भाई ध्यान से, हमने यहां पर लिखना स्टार्ट कर दिया है टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 में बेटा आप लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ोगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब तक मैंने जितने सेंटेंस क्रिएट करवाए हैं आपसे, या तो वो सिंपल सेंटेंस थे या तो वो नेगेटिव सेंटेंस थे, उनमें से एक भी सेंटेंस कौन सा नहीं था बेटा, इंटेरोगेटिव नहीं था। और इंटेरोगेटिव में भी वो पढ़ेंगे या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हो और या फिर वो किससे स्टार्ट होते हो बेटा, मॉडल से। तो उनका आपके लिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो चीज एक बार आप लिख लो एक्टिव वॉइस में, और फिर आपको पैसिव वॉइस में हम उसको समझाएंगे। मैंने बताया बेटा जैसे जैसे अब टाइप आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे चीजें जो है आपने बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ जो है वो समझनी जरूरी है। एक्टिव वॉइस में क्या मिलेगा, या तो हेल्पिंग वर्ब और या तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉडल। उसके बाद आपको मिलेगा क्या बेटा, सब्जेक्ट। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, यहां पर मेन वर्ब, ये कोई भी आ सकती है। पहले तो मैं आपको बता रहा था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, एसईएस है, या सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो पहले थी। अब ये देखो इसके अकॉर्डिंग होगी, जहां जो मॉडल या फिर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके हिसाब से आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। उसके बाद आप लोगों को क्या मिलेगा बेटा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन मार्क। हमने करना क्या है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल के नीचे बेटा मॉडल लिख देना है, ये हमने ध्यान से करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आने हैं। ऑब्जेक्ट आने के बाद बेटा आप लोगों ने क्या कर देना है,
ऑब्जेक्ट आने के बाद यहां पर मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, प्रीपोजिशन क्या लगानी है, बाय, और लास्ट में क्या लेके जाना है, सब्जेक्ट, और साथ में क्या लिख देना है, क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल ध्यान से देखनी पड़ेगी बेटा आपको। अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखोगे तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है आपको। यहां बेटा आपको क्या मिल सकता है, देखना ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल। यहां पे क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, यहां पे क्या मिलेगी, मेन वर्ब, और क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। हमने हेल्पिंग वर्ब के नीचे क्या लिख देनी है, हेल्पिंग वर्ब, और मॉडल नीचे क्या लिख देना है, मॉडल। ऑब्जेक्ट लेके आना है थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। एग्जांपल देखो बड़ा आसान सा, जैसे हमने एग्जांपल लिखा बेटा यहां पे, जैसे एग्जांपल लिख देते हैं हम लोग यहां पर, कैन यू सोल्व दिस सम, कैन यू सोल्व दिस सम, एक सेंटेंस लिख दिया बेटा आपने। इसके दो तरीके होते हैं भाई चेंज करने के, दो बड़े आसान तरीके हैं। पहला काम क्या कर देना आप लोगों ने, पहला काम ये है कि बेटा आपने ऑब्जेक्ट आगे लेके आना है और आपने लिख दिया यहां पर क्या, दिस सम, और ये ठीक इसके नीचे लिखियो, ये वाला स्पेस आप खाली छोड़ दियो। दिस सम ये सिंगुलर है और इसके ऊपर तो कैन के ऊपर तो इफेक्ट आता ही नहीं, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, सेम कैन। आपको अब याद रखना है कि मॉडल के साथ क्या लगाना होता है, बी। जो पहले बात आपको सामने बोर्ड पे लिखी हुई मिलती थी ना, अब वो बातें आपने यहां पर याद रखनी पड़ेंगी। मॉडल के साथ क्या लगाते हैं, बी। सोल्व की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, सोल्व्ड। प्रीपोजिशन क्या हो जाएगी आपकी, बाय, और फिर क्या लिख देंगे, यू, और क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये एक तो ये तरीका है, पहला तरीका तो ये है जिसके माध्यम से आप लोग क्या है इसको चेंज कर सकते। दूसरा तरीका क्या है, एक और मेथड है इसका, तो उसमें थोड़ा आपने ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। वो दूसरा तरीका क्या कहता है बेटा, देखो ध्यान से। दूसरा तरीका ये कहता है कि आप सबसे पहले इसको सिंपल बना लो। जैसे यू को तो आप बाहर ले आओ और कैन को यू के स्थान पर लिख दो। आपने लिख दिया इसको, यू कैन सोल्व दिस सम। आपने क्या कर लेना है, इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है। और आप ऑलरेडी अभी सीख चुके हो बेटा कि सिंपल को तो हमने कन्वर्ट कैसे करना है। आगे क्या लेके आएंगे हम लोग, दिस सम, दिस सम। कैन अपना सेम लिखेंगे, कैन, कैन के साथ क्या लगाएंगे, बी, बी के साथ क्या लगाएंगे बेटा, सोल्ड। प्रीपोजिशन क्या लिखेंगे, बाय, और क्या लिखेंगे, यू, और फुल स्टॉप लगा देंगे। अब फिर एक स्टेप और करना पड़ेगा अपन इसका, ये एक्टिव वॉइस हो गया, इसका स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना पड़ेगा, इसको सम को तो हमने लिखना कैन के बाद है और कैन को बाहर लिखना है, और हमने क्या लिख दिया, कैन, कैन हमने लिख दिया बेटा, कैन दिस सम, दिस सम बी सोल्ड बाय यू, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यानी पहले आप इंटेरोगेटिव को सिंपल में कन्वर्ट करो, फिर सिंपल को पैसिव वॉइस में बदलो, बदलने के बाद फिर इसको आप हेल्पिंग वर्ब या मॉडल को बाहर लाके और सब्जेक्ट को अंदर रख दो, तो अपना ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। या तो आप पहले ये कर लो, ये नहीं कर सकते तो फिर डायरेक्ट कर लो। दो ही तरीके हैं बेटा इंटेरोगेटिव। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, हो सकता है कि पहली बार में आपको समझ में नहीं आया है, आप वीडियो को पीछे करके देखिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे आपको और आसानी हो जाएगी बेटा। यहां तक ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में एक और सेंटेंस के साथ देख लेते हैं। देखो ध्यान से, हमने बोला विल यू टेल द ट्रूथ, विल यू टेल द ट्रूथ, क्या तुम सच्चाई बताओगे। पहला तरीका क्या है, आपने कुछ नहीं करना है, अगर मॉडल है तो बिल्कुल बदलना ही कुछ भी नहीं है, तो आपने विल को जगह लिख दिया क्या, विल। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द ट्रूथ, विल द ट्रूथ, विल द ट्रूथ। उसके बाद आपने लगाना क्या है, बी। टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, टोल्ड। प्रीपोजिशन क्या हो जाएगी, बाय, और क्या लिख देंगे, यू, और क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। या तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे कर दो कन्वर्ट, ऐसे नहीं कर सकते हो, इसको बढ़ाओ पहले सिंपल। सिंपल बनाने के लिए यू आगे ले आए, यू के बाद क्या लिख दिया, विल, उसके बाद क्या लिख दिया, टेल, उसके बाद क्या लिख दिया, द ट्रूथ, यू विल टेल द ट्रूथ। इसको चेंज कर दो, आगे क्या ले आए हम लोग, द ट्रूथ, उसके बाद क्या लिख दिया बेटा, विल, विल के बाद बी, बी के बाद टोल्ड, टोल्ड के बाद बाय, बाय के बाद क्या लिख देंगे, यू,
और फुल स्टॉप। यानी ये तो आपने अभी चेंज करना सीखा ही है रिसेंटली कि हम कैसे किसी मॉडल वाले को चेंज कर सकते हैं। अब इसको इंटेरोगेट बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना बेटा, सबसे पहले बाहर क्या लेंगे, विल को ले आए। विल को लेके आने के बाद हमने क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, द ट्रूथ। उसके बाद बी ले आएंगे ऐसे टोल्ड, प्रीपोजिशन बाय, और यू को लिख देंगे यू, और बेटा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये वाला और ये वाला दोनों सेंटेंस आपको सेम मिलेंगे। विल, द ट्रूथ, बी, टोल्ड, बाय, यू। समझ में आ गया होगा। दो तरीके हैं बेटा, जिन दो तरीकों में आप लोग इसको कर सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी तरफ वाला जो था आपका, उसमें भी हम समझेंगे। देखो ध्यान से एक बार, हमने क्या बोला कि भाई हम मॉडल्स, अच्छा पीछे था वो, देखो बेटा एक बार, हमने बोला कि हम किस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब तक हमने मॉडल्स वाला देख लिया एग्जांपल, अब हम हेल्पिंग वर्ब वाला देखेंगे। जैसे देखो ध्यान से बेटा, इंटेरोगेटिव में हमने लिख दिया एक सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वाला, हैव यू बॉट ए न्यू स्मार्टफोन, हैव यू बोट ए न्यू स्मार्टफोन। हैव बेटा आपकी हेल्पिंग वर्ब, यू आपका सब्जेक्ट, बोट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए न्यू स्मार्टफोन आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तरीका पहला क्या है, पहले तरीके में हमने क्या करना है, हैव के नीचे यूं का यूं स्पेस खाली छोड़ दो, ए न्यू स्मार्टफोन, ए न्यू स्मार्टफोन जो है वो आपका क्या आएगा बेटा यहां पे, ऑब्जेक्ट। इसको अकॉर्डिंग हमने यहां पर लगानी हेल्पिंग वर्ब। यहां तो यू के हिसाब से क्या था, हैव, वो तो प्लूरल था। अब ये क्या है आपका सिंगुलर, क्योंकि एक न्यू फोन है, तो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, हैज। और हैज हैव के साथ आपको याद है क्या लगाना है, बीन लगाना है। थर्ड फॉर्म क्या है आपकी, बोट है। बोट के बाद प्रीपोजिशन क्या होगी आपकी, बाय, और बाय के बाद क्या होगा बेटा, यू हो जाएगा, सिंपल सा। बस इसमें फर्क इतना बेटा कि आप लोगों ने इस बात को याद रखना पड़ेगा कि भाई हैज हैव, हैड के साथ, इज एम और वोज वर के साथ, कैन कुड सेल शुड विल वुड के साथ, डू डज डिड के साथ क्या लगाया था। पहले तो मैं ऑलरेडी लिख के देता था कि भाई इसको ऐसे करना है, अब आप लोगों ने इसको क्या कर देना है, याद रखना है। एक एग्जांपल देखो, जैसे हमने एग्जांपल देखा, जैसे बोला वर यू मेकिंग ए नॉइज, वर यू मेकिंग ए नॉइज, क्या आप शोर कर रहे थे, वर यू मेकिंग ए नॉइज। अच्छा एक क्वेश्चन यहां से बेटा, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो नॉइज वर्ड है ना, नॉइज वर्ड, शोर, शोर को गिन सकते हम, एक शोर दो शोर नहीं गिन सकते। तो शोर आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, नॉइज। नॉइज कैसा नाउन है आपका, अनकाउंटेबल। और आपको पता होगा कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले जनरली हम जो है ए या एन किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। अगर आपको इस बात की जानकारी है कि भाई नॉइज से पहले ए आया क्यों है, और ये सही भी है, जनरली किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का यूज करना गलत होता है, लेकिन यहां सही है। तो आपने बताना है कि नॉइज से पहले आया हुआ, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आया हुआ ए जो है वो सही क्यों है, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो इसको हमने कैसे करना है, इस वर्ग के लिए बेटा हमने स्पेस खाली छोड़ दिया पीछे नीचे, और हमने आगे से क्या उठा के लिए हैं, ए नॉइज। ए नॉइज, ए नॉइज तो सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, वोज। यहां कुछ प्लूरल होता तो वर्क कवर लिख देते, इज एम और वोज वर्ग के साथ क्या लगाते हैं बेटा, बीइंग। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेक की, मेड। प्रीपोजिशन क्या हो जाएगी, बाय, और क्या लिख देंगे बेटा, यू, और क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। सिंपल है। एक सेंटेंस ये पढ़ा, एक सेंटेंस ये पढ़ा, एक सेंटेंस और पढ़ देंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। देखो बेटा ध्यान से, एक सेंटेंस और देख लो, जैसे आर यू गिविंग दिस एग्जाम, आर यू गिविंग दिस एग्जाम। यहां पर क्या लिखा है बेटा, आर यू गिविंग दिस एग्जाम।
हमने क्या करना है, आर का स्पेस खाली छोड़ दो नीचे, आगे क्या ले आओ, दिस एग्जाम, क्या लिख दिया आपने, दिस एग्जाम। ये एग्जाम तो सिंगुलर है, दिस लिख रखा है, तो आर की जगह क्या लगाना पड़ेगा, हमने इज लगाना पड़ेगा। इज दिस एग्जाम, इज एम आर के साथ क्या लगाएंगे, बीइंग, और उसके बाद क्या लगाएंगे बेटा, गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन, प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, बाय, और यू को किस में लिख देंगे, यू में। ये दो तरीके बेटा, या तो इस सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट कर दो, या तो फिर इस सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट ना करोगे तो डायरेक्ट इसकी जगह नीचे खाली छोड़ गए और इसको आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर दो और आपका काम चल जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको यहां तक समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, समझ पा रहे हैं ना। फिर भी कोई बेटा आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल के पूछ सकते हैं कि किस प्रकार का क्या डाउट आपका यहां पर पेंडिंग है। क्लियर है? तो बेटा आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा बेटा। तीसरी वीडियो में वॉइस का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है इंग्लिश को लेके, इस सीरीज में आपका पूरा का पूरा स्कोर हम करवाने का प्रयास करेंगे। जो HSSC CET, मैं फिर बता दूं बेटा, ये जो परीक्षा है, ये जो आपकी वीडियोस हैं, ये सारी CET को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही हैं। अगली वीडियो में हम लोग बेटा पैसेज वगैरह के ऊपर भी बात करेंगे और वोकैबुलरी के सेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए, अपनी मेहनत को इसी प्रकार जारी रखिए और आपकी जो मेहनत है बेटा एक दिन जरूर जो है आपको सफलता तक लेके जाएगी। और आपका हार्डवर्क जो है, और जो आपका हार्डवर्क है वो हमेशा टैलेंट को बीट कर देगा बेटा। मैं आपसे इजाजत लेता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है बेटा तो जय जवान जय किसान का नारा आप कमेंट में सेक्शन में डाल देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मैं मान सर, नोबल एकेडमी नरवाना से, सीनियर फैकल्टी ऑफ जीएस एंड इंग्लिश। अगली वीडियो में बेटा हम साथ में जीएस की भी एक वीडियो की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे जिसमें HSSC के प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।